करते हुए सोचा था हमें दिमाग मस्त चलो तो हम लोग आ गए हैं। बनाने को तो पता है ना। हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहीं से कल वीडियो की एंडिंग हुई थी, तो मैंने बोला चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम जैसे कि मायके आए थे और बस एक ही दिन रुके हैं मायके में, तुरंत जाना हो रहा है। तो अभी बहुत ऐसी समस्या आ रही है कि उसका समाधान भी नहीं निकल रहा है कि हम करें तो करें, क्या करें। आप लोगों के साथ में शेयर तक नहीं कर पा रही हूँ, कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। तो इसलिए वक्त आने पर मैं बता दूँगी कि क्या समस्याएं हैं। तो आ गए हैं हम लोग स्टेशन, है ना। थोड़ा ऑटो वालों ने यहाँ पे छोड़ दिया हम लोगों को। ऑटो वाले ने यहाँ पे छोड़ दिया है हम लोगों को। चलो इस साइड चलते हैं अपन। ओरे 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 आजा। अभी गाड़ी आ रही है, बस वो हॉर्न बजाती हुई हॉर्न बजा के आ रहे हैं तो अच्छा है ना। तो पहले से बहुत ठंडी है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने क्या क्या दिया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और मम्मी कितने पैसे देने वाली हैं अभी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति कमजोर है। सोचा था हमें दिमाग मस्त नहीं, हमने छोड़ ली। चलो तो हम लोग आ गए हैं। कितना क्लीन वीडियो बन रहा है। हाँ बाबा, यहाँ पर एक बाबा आए और वो पैसा मांगने लगे। बाबा के यानी उम्र होती है जो वो होती है 60-70 साल, उनको देने में भी ठीक लगता है क्योंकि उनको ज़रूरत होती है। पर वो बाबा तो करीब 30-35 साल का था, वो कुछ कर भी सकता था और मुझसे आकर कहता है कि कुछ दे दो। मैंने बोला ठीक है, आगे जाओ। तो मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं थी। ये लोग ना पैसे लेकर के, कई लोग नशे करते हैं, वो ऐसे मांग मांग कर स्टेशनों में ले लेते हैं, पैसा अच्छा जोड़ लेते हैं और शाम के टाइम पे नशा करने लगते हैं। तो कई लोगों की हरकतें ऐसी है। तो मैं कई ऐसा पता चला ना, इसलिए मैं ऐसे लोगों को पैसा नहीं देती हूँ। जो बूढ़ी अम्मा रहती है तो या फिर बूढ़े बाबा होते हैं, उनको देने में भी ठीक है क्योंकि उनको ज़रूरत है। वो अपने यानी कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि बच्चे छोड़ देते हैं बेचारे, वो मांगने में मजबूर हो जाते हैं क्योंकि बुढ़ापे में थोड़ी ना हाथ पैर चलते हैं। तो उनको देने में ठीक लगता है, उनकी मदद कर सकते हैं हम, है ना। और भगवान हमको इतना सक्षम बना दे कि हम मदद करें जो भी बूढ़े बुजुर्ग मिले, क्योंकि उनके ऐसा रहता है ना कि परिस्थिति ऐसी हो जाती है, किसके घर में क्या है क्या नहीं है, पर वो मजबूर हो जाते हैं मांगने में। तो जिनको ज़रूरत है ना, तो मैं तो आप लोगों से भी बोलूँगी कि जिनके हाथ पैर सही में दिख रहे हैं, दिमाग भी सही दिख रहा है और वो मांग रहे हैं, तो उनको बिल्कुल पैसा ना दें और उनको ये बोलें कि पैसे कमाओ, छोटा मोटा जो भी काम करो पर पैसे मेहनत से कमाओ। मांगने से उनकी ना लालच बढ़ जाती है, फिर आगे चलकर वो मांगते ही रहते हैं। तो हम ट्रेन में बैठ गए हैं और बस घर पहुंच जाएंगे। और अभी ना ठंड का
जो मौसम है इतना तेज वाला है, क्योंकि इतनी ठंड है बाहर इस समय, यानी कोई निकल ही नहीं सकता है। घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, पर हमारी तो मजबूरी है कि अभी हमको निकलना हो रहा है। और आप लोगों ने खुद देखा कि मैं घूमने के उपलक्ष्य से नहीं गई थी, मेरा काम था। एक दिन मेरा पूरा काम में लगा, तो वो काम करके और मैं तुरंत रिटर्न हो रही हूँ। अभी कुछ दिन मेरे पास समस्याओं का समाधान मुझे निकालना, और समस्याएं बहुत हैं तो मुझे उसे सॉल्व करना है। क्योंकि क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता, मेरे पास इतनी सारी क्यों आती हैं समस्याएं। श्रेया भजन गा रही है। श्रेया भजन गा रही है। क्या गा रही श्रेया? फ्रेंड्स, हम आ गए हैं घर अपने, और हमने काफ़ी देर हो गई है, 15-20 मिनट हो गए हैं आए हुए। और हमने फिर यहाँ पर पानी बोल रही हूँ, हमने चाय चढ़ा दी है, काली वाली बन रही है चाय। और बहुत ठंडी, सच में इतना गंदा मौसम, चारों तरफ कोहरा कोहरा। और जैकेट तो इतनी बढ़िया सच में कि ठंड का बिल्कुल से समझ में नहीं आया कि ठंडी है कि नहीं। बट हम लोगों को ठंड वैसे नहीं लगी, चेहरे में ही, नाक में लग रही थी जितना, और ये हाथों में लग रही थी। और मैंने सॉक्स नहीं पहने हुए थे तो पैरों में लग रही थी। और जैसे जैकेट पहने थे ना तो वैसे ठंड नहीं लग रही थी हम लोगों को, जैसे कहीं कहीं लगती ना कि कहीं कहीं स्वेटर में, जैसे मैं ये स्वेटर पहन के जाती थी तो मुझे इस स्वेटर में ठंड लगती है, हवा जाती है, पर जैकेट में बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। जैकेट को अच्छे से चेक कर लिया इतनी ठंड में पहन करके कि ठंड लगती है कि नहीं। हाँ, ब्लैक पेन नहीं पता, नहीं पता बेटा, नया ले लेना, नया ले लेना, बिल्कुल नहीं पता ब्लैक पेन का। सब घुमा के आ गए हो आप। हमको डांट रही है मम्मी, तुम बॉटल छूट गई, मालूम है शुभिका की वजह से। बॉटल भर के रखी, शुभिका आ गई। हाँ, क्या बोल रहा है? बॉटल भर के रखी और शुभिका आ गई, तो मैंने बोला ये पानी से खेल करेगी, वैसे ठंडा गिली हो जाएगी, तो मैंने बॉटल रजाई के बीच में छुपा के रख दी। अब अचानक से मैं निकल आई, बॉटल रखना ही भूल गई मैं। रास्ते में आया और श्रेया बॉटल, और वो बॉटल ना श्रेया के स्कूल की बॉटल थी। अब श्रेया का भाई मुंह बन गया, चाय तो बन गई है देखो। तो फिर क्या था, भूल गए तो भूल गए, अगली बार जाएंगे तो ले आएंगे, क्या कर सकते हैं। इंसानों से ही गलती होती है। इंसान से नहीं, आपसे ही बस गलती होती है, श्रेया से नहीं होनी चाहिए बात। मम्मी के यहाँ से सब्जी लेकर आए, हम क्या करते। अब अचानक से आप लोगों को पता है कि हम पूरा खाली करके गए थे, सब्जी वगैरह बिल्कुल नहीं थी। सब्जी लेकर आए हैं, टमाटर, थोड़े से मटर, ये रखी है सब्जी, इसने इंडक्शन के ऊपर रख दी है ला करके। कितनी वो लड़की है, वजन क्यों रख दी उसके ऊपर। और ये देखो आ करके दिख रहा है, देखो कितना सीलन दिख रहा है यहाँ पर। मायके से सुहाना क्या लेके आई, मायके से सुहाना एक पत्ता गोभी लेकर आई, 5 टमाटर, एक पत्ता गोभी, 5 नहीं ज़्यादा होंगे टमाटर, एक पत्ता गोभी है ना लेकर आई है सुहाना। कुछ मिर्च भी लेके आई है, हमने बोला मिर्च नहीं है, मिर्च रख लो। तो चलो चाय वाय पियेंगे अभी हम, और घर में अच्छा लगता है, सुकून तो घर में ही। मम्मी ने दाल रख दी, बोलती मूंग की दाल है, तो मैंने बोली मूंग की दाल तो है, थोड़ी सी है। श्रेया बोलती नहीं नानी नहीं रखो, बैग वजन हो जाएगा। मैंने रख दो मम्मी। तो फिर मम्मी ने बोली बेटा तुम क्या जानो, बिटिया घर चला थे तो बिटिया है, पता है का रहत का नहीं रहे, और गाय की कितनी कीमत। तो मम्मी ने दाल भी रख दी थी मूंग की,
ज़्यादा नहीं, वो तो खुद वो लोग खरीदते हैं, ऐसा थोड़ी ना उनका खेती किसानी है तो कहीं से आता है, या खुद के घर की फसल है तो वो खुद ही खरीदते हैं। उनके यहाँ राशन आया था तो उन्होंने बोला कि ये लो, तो उन्होंने मूंग की दाल भी रख दी। मम्मी तो बस ना चले तो ये भी रख दे वो भी रख दे। तो मैं वजन के कारण ज़्यादा कुछ नहीं लाई, सब्जी लेकर आई थी, मूंग की दाल है, मसाला वगैरह है, बस इतना ही। और सामान जम गया। मायके से सामान लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाते हैं हम, कभी कभी ले आते हैं, जो भी लाते हैं आप लोगों को बताते हैं। सब्जी अभी 2-3 बार मैं सब्जी लेकर आई हूँ वहाँ से, क्योंकि अचानक से सब्जी नहीं रहती है, इसलिए 2-3 दिन चल जाती है, उनके यहाँ से सब्जी ले आते हैं। तो चलो थोड़ी देर से मिलते हैं ना। यहाँ पर आके शूट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि ना वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है। श्रेया बैठी हुई है, देखो ये। तो अभी पुलाव बना हुआ है तो हम लोग पुलाव खाएंगे दोनों जन मिलकर। हालांकि मुझे भूख नहीं लगी पर वो जिद कर रही कि आप खाओ जल्दी, बैठो बैठो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। बहुत ज़्यादा परोस दिया है उसने और इतना मुझे खाना नहीं, मैं थोड़ा सा ही खाऊँगी, बहुत ठंडी लग रही है, थोड़ा सा ही खाऊँगी मैं। थोड़ा सा लाइट चालू करके दिखाती हूँ, ऐसे नहीं दिखेगा। ओह दिखने में तो बढ़िया बढ़िया लग रहा है पुलाव, दिखने में। ये देखो यहाँ से, हाँ बहुत ठंडी लग रही है भैया, कितनी ठंडी है। मटर डाल के बनाया श्रेया ने, मटर डाल के पुलाव में मटर डाल के बनाया। मटर नहीं भैया, आलू मटर पुलाव में डाले हैं ना। मटर पुलाव में डाला है। हाँ। श्रेया बैठी कैसे है? श्रेया ऊपर तो देख इधर। ठंडी बहुत है, इतना सारा मेरे को ना वापस पलटाना पड़ेगा, इतना सारा मैं नहीं खाऊंगी। देखो इस तरीके से